ब्यावर है, जिसका ब्याह हुआ है, जिसको शब्द सुर्ती का अनुभव है, जिनका शब्द ब्रह्मांड में है, वही उनको बताएगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। बाकी जो है, जो इस चीज को जानते नहीं है, हमारे रामसनी तो कुछ कहेंगे नहीं, मगर जिसने कभी देखा नहीं है। महागांव में एक जगह एक बहन को भजन लग गया, आज भी है, अभी नाम नहीं बताऊंगा। उनके पति प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे व्यक्ति। अब भजन ऐसा लग गया, बाहर से किसी ने उसे बताया होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो आके कहने लगा, ये भानामती क्या लगा दी है, निकालो बोले ऐसा। वो पत्नी को आके कह रहा है, उठ 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 यहाँ से उठ। फिर हमने समझाया कि ये भानामती नहीं है, ये शब्द का प्रताप है, क्योंकि वो जानता नहीं था, वो इस चीज को जानता नहीं था, मानता नहीं था। तो बाज लुगाया हंस जावे, स्वाभाविक है उनका हंसना। मगर जो वहां ब्यावर थे, जिनके घर में इस शब्द की जागृति हो गई थी, या जो रामसनी थे, उन्होंने उसे समझाया, बिठाया, देखा। 1-1.5 घंटे तक वहां बैठ के फिर उन्होंने, जब वो भजन से फिर ध्यान उनका हट गया, फिर उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत आनंद आ रहा था, तुम्हारे कहने के कारण मुझे भजन से उठना पड़ा। तो ऐसी स्थिति होती है। गिगना मंडल में जापो, गिगन मंडल में जापो, अनहद थाल बजाना रे, अनहद थाल बजाना रे, हे सुख राम बदाई हणवे, के सुख राम बदाई हणवे, त्रिकोटि ध्यान लगाना रे लो, त्रिकोटि ध्यान लगाना रे लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, ब्याव हुए लो मेरा, ब्याव हुए लो, अब हर कर जुआरे लो, अब घर कर जुआरे लो। समझने की बात है, ये आत्म कन्या का घर कहां तक है, इसका माता पिता का घर त्रिकुटी तक है, हद तक है। हद में 3 लोक 14 भवन है, स्वर्ग मृत्यु पाताल ये हद में है। जीव कर्म अनुसार ये 3 लोक में घूमता रहता है। 3 लोक से बाहर निकलना है तो त्रिकुटी पार करना पड़ेगा। आपके अंदर जो शब्द जगा, शब्द के साथ आपकी सुरती लगी, और सुरती शब्द के साथ लगने के बाद दुनिया आपको फीकी लगने लगी, सारा संसार फीका लगने लगा, संसार से प्रेम टूट गया। ये भी बात सही है। अब संसार फीका लगने लगा, रात दिन सुरती शब्द के साथ रहने लगी, तो इसके बाद तो जो गर्भ बढ़ा, पेट फूला, तो अब तो बच्चा बाहर निकलेगा। बच्चा बाहर निकलने का मतलब क्या है? जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक माता पिता को, परिवार वालों को
सुख समाधान नहीं है। जब बच्चा बाहर निकल जाता है तब सारे परिवार में आनंद ही आनंद होता है। पुराने जमाने में नगाड़ा बजा देते, पता चलता था कि इसके घर पे बच्चा आया। अब इसी प्रकार त्रिकुटी पार करने के बाद ये सुरती जाके उस ब्रह्म में मिलेगी, यानी भक्ति का उद्देश्य पूरा होगा। ब्याह का सारा चक्र अगर देखा जाए, सगाई से लेके ब्याह तक, विदाई तक, ये बच्चा होने के बाद वो सारा चक्र पूरा होता है। अगर इसमें बच्चा ना हो और आगे परिवार चिंतित होने लगता है। ये सारा चक्र बच्चे तक जाके समाप्त होता है। उसी प्रकार भक्ति का सारा चक्र ये सुरती 10वें द्वार में शब्द के साथ मिल जाने के बाद समाप्त होता है। भीतर में जो जो स्थान पार करते गए ये तो सब प्रक्रिया है। सगाई हुई, सदगुरु मिले, भजन करने लगे, शब्द जग गया तो पति आया, शब्द जगने के बाद सुरती उसके साथ चली गई, फिर विरह आने लगा, प्रेम आने लगा, संसार फीका लगने लगा। ये सब बातें होने के बाद भी बाकी रहा बच्चा होने का। अब बच्चा होता क्या है? गिगन मंडल में जापो हुए, त्रिकुटी पार करने के बाद ब्रह्मांड में प्रसव पीड़ा, जापो नाम प्रसव पीड़ा, एक पीड़ा से लड़की को गुजरना पड़ता है जिसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। और ब्रह्मांड में जब अनाथ की ध्वनि हम सुनते हैं, यह है प्रसव पीड़ा। अनाथ की ध्वनि के साथ साथ वहां बहुत विरह के साथ भजन होता है। सारा माथा जलन होने लगता है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चक्कवे गोसा, ऐसा तेज मगन कुमारी अमल किए हुए रोसा। ये मस्तक गर्म हो जाता है। ध्यान समय सुन संत की आदेह ठंडी होए, ये शरीर ठंडा पड़ जाता है। मस्तक सेती अत्र है कर पा रखा तो। महाराज ने तात्या को कहा था, हे तात्या, तू मुझे ध्यान की बात पूछ रहा है तो ध्यान में बैठ के देख। ध्यान में क्या होता है तेरे साथ, ये तू बैठ के देख। तेरा नीचे का हद का 3 लोक का तक का शरीर पूरा ठंडा पड़ जाएगा। तुम्हारी चेतना बंकनाल के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में आ जाएगी, तो मस्तक गर्म रहेगा। मस्तक सेती अतर है कर पा रखूं तो, कर पा रखूं तो नैन उल्टर पटला। ये आंखें जो है ये सफेद सफेद बाहर निकलता है, ऊपर खिंचाव आता है। शब्द इतना पावरफुल है, हमको ऊपर खींचता है और आंखें उलट जाती है। एक कला आदेक नाम सिसके घट जागे, सुखराम कहे सुन तातिया आ अनबे कागज जोए। यही है अनबे परवाना। जो ये स्थिति से गुजर गए वो दूसरे को भजन बता सकते हैं। गिगन मंडल में जापा हुआ, प्रसव पीड़ा हो गई, बहुत विरह के साथ भजन होने लगा। ऐसी पीड़ लगी सी आदू, जैसे पहले पीड़ थी भजन में वैसी पीड़ा अब आने लगी। क्योंकि ये परमात्मा का मिलने की पीड़ा है। अब बच्चा बाहर निकलने वाला है और जैसे ही अनाथ की ध्वनि हम सुनाई देते हैं तो मान लो कि वो बच्चा गर्भ से बाहर निकल गया। क्योंकि अनाथ की ध्वनि हम 24 घंटा सुन रहे हैं। वहां जैसे थाल बजाई जाती है वैसे अनाथ की थाल यहाँ भीतर बजती है। और ये अनाथ की ध्वनि को बिना कुछ किए अखंड 24 घंटा सुनाई देती है। जब अनाथ की ध्वनि प्रारंभ हो जाती है तो आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता, सारी चीजें अपने आप होती रहेगी।
ना आपका वहां भजन चलेगा, न श्वासा वहां तक जाएगी। 24 घंटे आप मगन रहोगे वो ध्वनि में। ऐसे कई देखे हैं मैंने। महाराज कहते हैं, ओ जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, भला जी तुम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी, होगी गन में अनहद बाज भारी। हम गुरु ज्ञान दारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। राम हम गुरु ज्ञान दारियो उर में, सतगुरु कृपा कीनी। कागज बिना अंचर बिना अंचर, कागज बिना अंचर बिना अंचर, वस्त अमोलक चीनी होगी गन में अनहद बाजे भारी। ब्रह्मांड में अनहद की ध्वनि बहुत जबरदस्त सुनाई देती है। सुनता कौन है? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है ब्रह्म ज्ञानी, सुनता है सदगुरु के शरण में रह के जो सदगुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सुमिरन करता है वो। बहुत लोग कहते हैं भजन तो हम बहुत करते हैं मगर होता कुछ नहीं। कैसे होगा? होता इसलिए नहीं है, मान लो कि कोई आदत है हमको, जैसे चाय पीने की। अब कोई चाय छोड़ने वाले भी, हमारे गुरुजी चाय छोड़ने वाले हैं, और कोई चाय पीने वाले हैं। अब जिसने चाय छोड़ी है उसको तो चाय पीने वाला जरा बुरा ही लगता है, ये पीना ठीक नहीं। और उसकी बात सत्य है, ये चाय पीने वाला चाय कब छोड़ेगा? हकीकत में चाय जहर है, हकीकत में चाय जहर है। मगर ये जब वो पीने वाले को पता चलेगा कि चाय जहर है तब छोड़ेगा वो। तुम्हारे हमारे कहने से छोड़ेगा क्या? आज तो पीने वाले को ठीक लगे, मैं चाय पीता हूँ, पीने वाले को तो आज ठीक लग रही है, वो कब छोड़ेगा? जब उसे विश्वास हो जाएगा। विश्वास क्या? अंदर में वो महसूस करेगा कि ये जो चीज मैं पी रहा हूं ये जहर है, तब चाहे कितना भी उसको आग्रह करो वो नहीं पिएगा। भजन में पहली बात, पहला पाठ ये है, भजन का जगत का 36 का आंकड़ा है। महाराज कहते हैं, जुग के संग जुगे जुग परले, जुग के संग जुगे जुग परले, सबे गर्भ में आया बे, सबे गर्भ में आया बे, जन सूहे तकियो नर जुग में, जन सूहे तकियो नर जुग में, से सब मोख दाया वे, से सब मोख दाया वे।
समज समज प्राणिया मोख जो चाहिए, समझ समझ प्राणिया मोख जो चाहिए, ऐसी भगत गहे रहिए वे, ऐसी भगत गहे रहिए वे, सतगुरु शरणा दरसी रूप, सतगुरु शरणा दरसी रूप, राम राम मुख लइए, राम राम मुख लइए। भक्ति का पहला पाठ राम राम करना नहीं है, और यही हम धोखा खा रहे हैं। भक्ति का पहला पाठ है, समझ लो आपके सामने दो ऑप्शन है, एक जगत का एक भक्ति का। जगत के साथ आप युगों युगों से हो, क्या मिला क्या पाया, जुग के साथ जुगे जुग परले, युगों युगों से आप जन्म ले रहे हो, युगों युगों से मर रहे हो। आज इस शरीर में हो, कल दूसरे शरीर में चले जाओगे। 84 लाख प्रकार के शरीर है, फिर कभी रोटेशन 43 लाख 20 हजार साल के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा। कहां मिलेगा ये भी पता नहीं। और अभी किए हुए सारे कर्म आपके चित्त के अंदर सब विद्यमान रहते हैं। तो जगत का संग करके हमने देख लिया, हमने नहीं देखा तो देख लो लोगों की तरफ, कौन सुखी है? कोई सुखी नहीं, केवल सुखी दिख रहे हैं। सर्व दुखी लो तंदर सुखिया, कोई नहीं। शरीर धारण करने वाला कोई सुखी हो ही नहीं सकता। सब कुछ कर रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे। सबको सुख चाहिए, सुख कहां मिलता है ये समझ नहीं पा रहे। तो एक है जगत का संग, जो अभी हम जगत के साथ है, युगों से करते आ रहे हैं। एक है संतों का संग, भक्ति का मार्ग। जिन्होंने जगत का संग किया है उनको दुख मिला है, और जिन्होंने सदगुरु का संग किया है उनको सुख मिला है, अब भी सुख मिला है। ये दो ऑप्शन आपके सामने है। जैसे मैंने चाय का उदाहरण दिया, वैसे जगत को जब झूठा आप मानने लगेंगे, उसी समय आपके अंदर भक्ति प्रकट करना चालू हो जाती है। आप जगत को भी सच्चा समझ रहे हो, भक्ति को भी सच्चा समझ रहे हो, होता कुछ नहीं, राम 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 करते हो। या तो जगत के संग हो जाओ या भक्ति के संग आ जाओ। झूठा केवल समझना है, जानना है अंदर से कि ये सब झूठ है। जगत के साथ रहना पड़ता है, करना पड़ता है, रिश्तेदारी करनी पड़ती है, बेटा है बेटी है, ये सब होते हुए भी ये मेरा कुछ नहीं है, ये मेरे सुख के उपाय नहीं है। अगर ये सोच के भक्ति करोगे तो भक्ति होगी, नहीं तो भक्ति होगा नहीं। कितने बरस करते रहो राम 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 राम। अभी जो शब्द लगा है वो पुराने राम सिंह है, पुराने हंस है। वो जो सत्संग में आते हैं उनके अंदर शब्द लगता है, उसमें हमारे जैसा कोई ये नहीं है। नए राम सिंह को ज्ञान के साथ उसको लाना पड़ेगा। कर इसमें आ रहे हो तो इसमें ये चीज बाधा है। जैसे आन उपासना बाधा है, वैसा जगत का संग भी बाधा है। जग को संग सकल दुखदायक, जा संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत जुग में सदगुरु शरण पिछाणो। अब जगत दो प्रकार का है। ये बाह्य जगत उतना नहीं बिगड़ेगा जितना भीतर में एक जगत बैठा है, वो हमारा बिगाड़ता है। और वो जगत है मन। मन के मते न चालिए, उसका संग छोड़ो,
मन का संग छोड़ो, विचारों में उलझो मत, अपने आत्म बल पर कार्य करो, तब भक्ति बढ़ती है। महाराज कहते हैं कि सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई, यारे संग न होई वे, यारे संग न होई वे, जगत भगत का है दोय मार्ग, जगत भगत का है दोय मार्ग, बेड़ा चले नहीं कोई वे, बेड़ा चले नहीं कोई वे। महाराज फरमाते हैं कि सुखराम सुनो सब लोई, लोई नाम लोग, सभी सत्संगी सुनो कि जगत का संग मत करो, मन का संग मत करो, यारे संग न कोई भी। क्यों? जगत भगत का है तो ये मार्ग, जगत का मार्ग प्रलय की ओर ले जाएगा, भक्ति का मार्ग आनंद की ओर ले जाएगा। ये दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते अपनी जगह सही है। जिनको 84 में रहना है, जिनको बार बार जन्म लेना है, मरना है, उसके लिए जगत ही सर्वोत्तम उपाय है, कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो इन सबसे अलग परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसके लिए भक्ति का मार्ग है। महाराज को कहा था, महाराज ने जब परमात्मा को प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी भक्ति करने वाले, इनको कोई माया का सुख नहीं है, ऐसा क्यों? सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो है। हम देखते हैं संसार में कई पापी लोग हैं, कई धर्मात्मा हैं, कई प्रकार के लोग। अब धर्मात्मा के यहाँ सब कुछ है, वो तो समझा जा सकता है, मगर पापी भी सुखी है। पापी का भी परिवार है, पापी को भी बेटे का सुख है, पापी के पास भी लक्ष्मी है। तो यही तो महाराज ने पूछा था परमात्मा को, ओ तेरे क्या न्याव है, सुन ली जो साई, नुगरा नर राजस करे, जन बीक न जाई, नुगरा नर राजस करे, जन बीक न जाई। परमात्मा को पूछा, हे परमात्मा, ये तुम्हारा कैसा न्याय? नुगरा तो माया का सुख लेके चैन से रह रहे हैं, उनका जीवन बहुत सुख से चल रहा है, और राम राम भक्ति करने वाले दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने कहा कि जन दुखिया सो ही भला, मेरी भगति कमावे, जन दुखिया सो ही भला, मेरी भगति कमावे, अमरापुर ले धावसु, जुग जुग सुख पावे,
अमरापुर ले धावसु जुग जुग सुख पावे। परमात्मा ने कहा, हे महाराज, तुम ये हंस की यहाँ की सुख की बात कह रहे हो, यहाँ दोनों तरफ महाराज ही है। प्रश्न पूछने वाली महाराज है, उत्तर देने वाली महाराज है। जन दुखिया सोई भला, ये राम राम भजन करने वाले जन मेरे दुखी है, बहुत अच्छे, क्योंकि ये दुख इनको परमात्मा में मिला देगा। ये दुख संसार से प्रेम लगने नहीं देगा। दुखी व्यक्ति का संसार से प्रेम नहीं लगता है। जाके देख लो जो बीमार है, उनको आप चलो कहीं यहाँ कहा जाए, वहां घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये लेते क्या वो लेते क्या, वो कुछ नहीं लेगा। दुखी व्यक्ति का संसार से प्रेम लग ही नहीं सकता। तो मेरा भक्त दुखी है, बहुत अच्छा। ये तो 4 दिन का दुख निकल जाएगा, मगर मुझे परम सुख मिलेगा, अमर लोक में मैं ले जाऊंगा, जहां सुख ही सुख है। दूसरी बात कही है महाराज ने, देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया, देऊं तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जासुक जाण्या पीव का जाने और न भाया, जासुक जाण्या पीव का जाने और न भाया, देऊं तो लेवे नहीं। अगर देता भी हो तो मेरा भक्त लेता नहीं है। क्या लेता नहीं है? क्या लेने की बात हो रही है? हमारा तो देख रहे हैं, कुछ दिया भी 100-50 तो ले लेते हैं। यहाँ तो महाराज कह रहे देऊं तो लेवे नहीं। रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि तुम्हारे पीछे तुम्हारी दासी बन के तुम्हारे साथ घूमती है। 10वें द्वार तक जाओ, देखो रिद्धि सिद्धि कैसे तुम्हारा पीछा करती है। दरियाव जी महाराज के रेण नाम में रिद्धि सिद्धि आई, पता चला दरिया साहब ने मना कर दिया यहाँ आने के लिए। वो कहने लगी हम सेवा करेंगे यहाँ तुम्हारी, मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारी सेवा की, तुम यहाँ से जाओ। रिद्धि सिद्धि को वापस कर दिया। परमात्मा तो राम राम भजन करने वाले को रिद्धि सिद्धि देते हैं, मगर लेते कहाँ हैं? अगर ले लिया तो वही उसकी भक्ति का अंत हो गया। ये भी ध्यान रखो। ऑस्ट्रेलिया में एक स्त्री थी और पैसा देके उसका कार्यक्रम होता था। कार्यक्रम बड़ा अजब था। दूर कहीं 100 फीट पे कोई वस्तु रखी जाती थी और वो ध्यान में यहाँ बैठी, ध्यान में बैठ के ही उस वस्तु को अपने पास ले लाती थी। टेबल हो, कुर्सी हो या और कोई जड़ हो, वो जड़ वस्तु अपने आप खींची चली आती थी और ये यहाँ बैठ के ध्यान करती थी और लोग तालियां बजाते थे, क्योंकि ध्यान के बल से जड़ वस्तु को अपने पास बुलाना ये अपने आप में उस समय एक अचंबा था। मगर आज इसके रहस्य को हम आप समझ गए। क्यों? कि ध्यान में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा का पावर है। फिर जब उस स्त्री को किसी ने पूछा कि जब ये आप पूरा प्रोग्राम तुम्हारा समाप्त होता है तब आप कैसे महसूस करती हो, तो वो कहती है कि मैं बहुत थक जाती हूँ, क्योंकि ये सब ऊर्जा का खेल है। हम हमारी ऊर्जा ही तो चढ़ाते, जो सोई हुई है सुप्त शक्ति है ही बंकनाल से सुकमना से ऊपर चढ़ा रहे। जब 10वें द्वार में वो चली जाती तो रिद्धि सिद्धि तो आ ही जाती है, मगर रिद्धि सिद्धि लेते नहीं है, क्योंकि उसको पता चलता है अगर यहाँ हम अटक गए,
रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार बताएंगे, महिमा होगी, संत कहलाएंगे, मंदिर बनेंगे, भीड़ लग जाएंगी। उस देश को कब जाऊंगा? और वहां रुक जाता है, क्योंकि शक्ति का वहां लय होता है। तो महाराज कहते हैं, देहू तो लेवे नहीं मेरा जन माया, जासुक जाने पीऊ का जाने और न माया। एक कदम दूर परमात्मा है, और रिद्धि सिद्धि को लेके वो क्या करेगा? मगर दुनिया में ऐसे रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार बताने वाले संतों को बहुत मानते हैं, उनके जाने के बाद भी मान रहे हैं, क्योंकि ये सत भक्ति का प्रसार प्रचार नहीं है। ये नहीं जानते कि रिद्धि सिद्धि के आगे परमात्मा है। जन को माया राज दूं तो